अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। अभी हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का इंस्टेंट पकौड़ा मिक्स। इंस्टेंट पकौड़ा मिक्स आप पहले से बना के अगर रख देते हैं, स्टोर करते हैं, तो रमज़ान में आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा और किचन में कम से कम टाइम लगेगा अगर पहले से कुछ चीज़ें तैयार करके हम रख लेते हैं। तो इसको स्टोर करने का तरीका और इसको इस्तेमाल करने का तरीका, इसके अलावा इसको हम ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, ये सारी टिप्स मैं आपको साथ साथ देती रहूँगी। रेसिपी आपने एंड तक देखनी है तभी समझ आएगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है, समझ आती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इंस्टेंट पकौड़ा मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी बेसन की, और ये मेरे पास आधा किलो बेसन है। ठीक है, मैं 2-3 दिन के लिए बना रही हूँ। अगर आपने 15 दिन के लिए बनाना है या फिर पूरे महीने के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का जो रेशो है वो बढ़ाना होगा। मैं आधा किलो ले रही हूँ, आप 2 किलो भी ले सकते हैं और 3 किलो भी ले सकते हैं, और इनके साथ के जो मसाले हैं उसका रेशो भी आपको बढ़ाना होगा। ठीक है, ये आधा किलो बेसन हो गया। इसके अलावा 2.5 टेबल स्पून मेरे पास कुटा हुआ धनिया है। साबित धनिया लिया, सिंपल मैंने इसको कूट लिया है। इसको मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किया। ये आप टीस्पून और टेबल स्पून जो देख रहे हैं मेजरमेंट वाले, इनका इस्तेमाल करते हुए मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। अगर आपके पास ये वाले मेजरमेंट वाले टीस्पून हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके मसालों की जो मेजरमेंट्स हैं इंशाल्लाह इधर उधर नहीं होंगी। इसके अलावा मेरे पास 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ साबित ज़ीरा है। साबित सफ़ेद ज़ीरा लिया, सिंपल मैंने इसको कूट लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से मेजरमेंट लेनी है। ये देख रहे हैं, ये लेवल में 1 टेबल स्पून, ये देख रहे हैं 1 टेबल स्पून, और ये 1 टीस्पून, तो 1.5 टेबल स्पून हमने साबित सफ़ेद ज़ीरा लिया। मेजरमेंट मैंने आपको दिखा दिए किस तरह से लेवल आपने लेने हैं, टेबल स्पून या टीस्पून। इसके अलावा मेरे पास 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, 1 टीस्पून इसमें जाएगी कसूरी मेथी, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी चावल का आटा। चावल का आटा आपको किराना की दुकान से आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून नमक। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी बेसन में, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से, ये देखें, ये 1 टेबल स्पून लेवल में मैंने लिया है। ठीक है, इस तरह से आपने मेजरमेंट करनी है टेबल स्पून की और टीस्पून की। मैंने पहले भी दिखाया ये किस तरह से लेवल में है। तो इस तरह से मैंने 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक डाला है। ठीक है जी, इस तरह से हमने सारे मसाले इसमें डाले हैं। ये टीस्पून इस तरह से मैंने मेजरमेंट किए ताकि मसालों का रेशो जो है वो बिल्कुल सही डले, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे या कम ज़्यादा ना डाले। नमक अगर आपके घर में थोड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है तो 1 टेबल स्पून और प्लस 1 टीस्पून का आप इसमें इजाफा कर सकते हैं। नमक आप अपने हिसाब से प्लीज़ रखिएगा। ठीक है, अब हमने इन सारी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। बहुत अच्छा मिक्स करना है। सारा मसाला जो है वो बेसन में अच्छा मिक्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको आधे मसाले में मिर्चें ज़्यादा लगें, नमक कम लगे। तो हमने मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी है। बहुत अच्छा सा आपने मिक्स करके उसके बाद आपने इसको छान लेना है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये बात समझ नहीं आती कि अगर आप ज़्यादा चीज़ बनाना चाहते हैं, ज़्यादा इंस्टेंट पकौड़ा मिक्स बनाना चाहते हैं, तो फिर आप किस तरह से रेशो बढ़ाएंगे। वीडियो आप देखते रहें, इसका जवाब मैं इंशाल्लाह आपको आगे देने वाली हूँ। यहाँ पे बड़ी अच्छी मिक्सिंग हो गई है, बहुत अच्छे मसाले जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं बेसन में। इसके अलावा हमारे पास ये एक एयर टाइट जार है जो बहुत अच्छा सील होता हो, इसमें किसी किस्म की हवा ना जाती हो। आपने इस तरह का कोई बॉक्स, डब्बा या फिर इस तरह का जार लेना है। इसको धोना है अच्छे से और उसके बाद बहुत अच्छा उसको ड्राई करना है। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल इसको ड्राई कर रही हूँ। इसमें ज़रा बराबर भी पानी का एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अच्छा सुखाएं इसको।
इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है ये भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, थोड़ा भी एक कतरा भी पानी नहीं होना चाहिए, अच्छा ड्राई होना चाहिए इसका ढक्कन और वो जो जार है, ये दोनों। धोने के बाद इसको चाहें तो धूप में सुखा लें, लेकिन ड्राई ये अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ड्राई कर लिया। अब हमने ये जो इंस्टेंट पकौड़ा मिक्स तैयार किया था ये इसमें डालेंगे। अब मेरी वो बहनें, वो बच्चियां जो नई नई कुकिंग सीख रही हैं, जिनको इतनी कुकिंग नहीं आती, मसालों में हमेशा गड़बड़ हो जाती है, वो ये सोच रही हैं कि मैं अगर 3 किलो का इंस्टेंट पकौड़ा मिक्स बनाऊंगी तो मसाले मैं किस तरह से बढ़ाऊं। मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। आप किराना की दुकान से आधा आधा किलो की थैलियाँ ले लें और आधे आधे किलो के हिसाब से आप मसाले डालें और उसके बाद मिक्स करें। जैसे मैंने आपको अभी आधे किलो की रेसिपी दी है ना, इसी तरीके से आधा किलो में पहले आप मसाले डालें, फिर दूसरा आधे किलो में आप मसाले डालें। इस तरह से 1 किलो का तैयार हो जाएगा, फिर 2 किलो भी आप इसी तरीके से तैयार करें। ये इस तरह से आपके मसाले आगे पीछे इंशाल्लाह नहीं होंगे। और बस ये हमने एयर टाइट बॉक्स में डाल दिया है। ढक्कन इसका ऊपर से बहुत अच्छे से बंद करना है। इसमें किसी किस्म का गीला चम्मच नहीं डालना है। जब भी यूज़ करें आप इसके अंदर साफ़ सुथरा चम्मच डालें, गीला नहीं होना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। और इस्तेमाल के बाद इसको बहुत अच्छे से बंद कर दें, इसका ढक्कन खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। तो ज़रूर बनाइएगा और रमज़ान की दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।